वालेकुम तमाम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को जो कि अभी थर्ड ईयर में आए हैं और इस साल वो फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। अच्छा, पहला जो पॉइंट मैं आप सबको क्लियर करूँगा आज वो ये है कि फार्माकोलॉजी जो है ना जी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि एज़ कंपेयर टू आप प्रीवियस जो सब्जेक्ट पढ़ के आए, ज़रूरी तो वो भी थे बट स्पेसिफिकली फार्माकोलॉजी की क्या वैल्यू है। फार्माकोलॉजी की देखें ये वैल्यू है, आप सबको पता है कि एक मरीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी XYZ, ठीक है। अब इसको जब आपके पास आएगा एज अ डॉक्टर, आप क्या चीज़ ही करेंगे, यानी कि उसको पहले डायग्नोस करेंगे इसकी बीमारी, जिसको हम यानी कि पैथो में पढ़ेंगे, जनरल पैथो फिर स्पेशल पैथो, ठीक है ना जी। लेकिन जब आप इसको डायग्नोस कर लेंगे उसके बाद मेन चीज़ क्या आ जाती है जिससे डॉक्टर ट्रीट करता है अपने पेशेंट को, वो उसकी ड्रग्स आ जाती है, ठीक है। अब जितनी भी ड्रग्स है ना, आप सारी ये पढ़ेंगे इसके अंदर, फार्मा के अंदर। तो ये थर्ड ईयर का एक सबसे ही मुश्किल, समझ लें इसको, या इम्पोर्टेंट मोस्ट सब्जेक्ट जो हमेशा सारी ज़िंदगी आपको ज़रूरत पड़ेगी जिसकी। तो आपकी फार्मा में ग्रिप अच्छी होगी तो आगे आपको फाइनल ईयर में मेडिसिन सही समझ आएगी प्लस सर्जरी, ठीक है। अब आपने फार्मा को बहुत अच्छे से पढ़ना है और कोशिश करना है कि डेली पढ़ें। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एंड पर कवर नहीं होता बिल्कुल भी। बाकी सब्जेक्ट हो जाते हैं एंड पर कवर, लेकिन फार्मा जो है ना, ये कभी एंड पर कवर नहीं होता। उसकी वजह यही है कि इसका सिलेबस वेरी वेरी लेंथी है। अच्छा, ये तो मैंने इसकी बता दी इम्पोर्टेंस। अब आपने पढ़ना इसको कैसे है और इसका पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है फार्मा को। तो सबसे पहले अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं तो आपने परचेज़ करनी है पहले नंबर पे कैप्लान नोट्स फार्माकोलॉजी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने परचेज़ करनी है मिनी कैटजन इसको बोलते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जाहिर सी बात है जो हर कोई यूज़ करता है, पास्ट पेपर्स किसी भी अच्छे ऑथर के। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास PDF कैप्लान के नोट्स कैसे हैं। एट फर्स्ट मैंने इनको इतना ख़ास यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब मैंने इनको यूज़ करना शुरू किया तो मेरी फार्मा बहुत अच्छी होना शुरू हो गई। पहले मैं सिर्फ बुक यूज़ कर रहा था, टेक्स्ट बुक, तो ये बहुत अच्छा। इसके ना लेक्चर के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे ग्रुप्स वगैरह में, तो इसका लेक्चर भी ले लिया जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छी बात है। लेकिन मैंने तो अपने टाइम पे जो है ना लेक्चर्स सच नहीं लिए थे, लेकिन ये है कि इनको बहुत यूज़ किया था। अच्छा, भी मैं आपको इनको तरीका भी बताऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना। ये आपके पास कैप्लान के लेक्चर नोट्स हैं जो कि हर यानी कि सिस्टम वाइज बने हुए हैं, फिर उसमें फर्दर चैप्टर हैं और ये बड़े छोटे छोटे से हैं, हाई यील्ड होते हैं इसमें पॉइंट्स ना, ज़्यादा लेंथी नहीं है ये। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिनी कैटसन कैसी होती है। ये मिनी कैटसन का PDF है, क्योंकि मैं तो मोस्टली PDF से ही पढ़ने वाली हूँ, तो ये मेरी मिनी कैटसन है, ठीक है। ये मिनी कैटसन है। अच्छा, मिनी कैटसन की निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि अगर आपको PDF में भी पढ़ना हो तो इसके एंड पे ना MCQs होते हैं। जो बिग कैटसन है ना उसके एंड पे MCQs नहीं होते। अच्छा, ये मैंने आपको बुक्स पढ़ा दी, ये 2 और ये 3। अब आपने इसका जो है ना पढ़ने का तरीका जो है ना वो सीख लेना है कि इसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आपने मिनी कैटसन को लेना है,
इसमें से कोई भी वन टॉपिक सेलेक्ट करना है जो आप पढ़ने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप CVS पढ़ते हैं जिसका वेटेज भी ज़्यादा है और इंटरेस्टिंग भी काफ़ी है फार्मा में ये, क्योंकि इसमें सारा हाइपरटेंशन वगैरह और हार्ट फेलियर और इस तरह के हैं, तो समझ इसकी जल्दी आती है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप CVS पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर वाइज है मिनी कैडजन में ना। आप एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डायूरेटिक्स आपने सेलेक्ट कर लिया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मिनी कैडजन में स्टार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हर चैप्टर के स्टार्ट में ना एक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन का चार्ट होगा। ये जैसे अल्कोहल का चैप्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये जो चार्ट है ना, ये बेसिक्स होती हैं पूरा चैप्टर इस पे यानी कि लाई करता है। तो आपने इसको अच्छी तरह करना है। ये ऐसा जैसे क्यों भी आ जाते हैं, इसके अंदर ये अल्कोहल दे रहा है, फिर टू ट्रीट अल्कोहल विदड्रॉ, इस तरह हर चैप्टर के स्टार्ट में होगा। इसको रट लेना है, ठीक है। हो सके तो इसके अलग से बना के आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं रजिस्टर में, सिर्फ उसके अंदर आपके सारे जो है ना पे क्लासिफिकेशन होंगे ड्रग्स की। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम डायूरेटिक्स कर रहे थे ना, हाँ डायूरेटिक्स आपने करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, इसका चार्ट या क्लासिफिकेशन, इसको तो रट लेना। और इसकी चैप्टर की है भी इंपॉर्टेंट, ऐसा SCQ भी आता है ये 5 नंबर का UHS में, ठीक है। इसको तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना ना। उसके बाद आपने अब जो टॉपिक बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से पहले जो है ना इसके अंदर वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो उसको रीड देना है कहाँ से, मिनी से। साथ ही जो है ना उसको मिनी से रीड देने के बाद कैप्लान से भी रीड दे देना है, ठीक है। अब आपने मेन काम क्या करना है कि ये मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट कैप्लान पर जो है ना मैक्सिमम शॉर्ट लिस्टिंग करनी है आपने मिनी से, एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि आपके वो एक नोट्स बन जाएंगे तो आपको टर्म्स में सेंडम में रिवाइज करना बहुत आसान होगा। जितनी आप कर सकें ना आप कैप्लान के ऊपर जाना शॉर्ट लिस्टिंग करें इसकी। अच्छा, फिर पास्ट पेपर चैप्टर वाइज भी आ गए अब तो मार्केट में, वहाँ से जो है ना फिर आप डायूरेटिक्स के पास्ट पेपर्स खोलें। अच्छा, इसके अंदर ना मोस्टली जो है ना पास्ट पेपर्स में किस लिए कह रहा हूँ, एक तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं पता चल जाएंगी फार्मा की, तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, एटलीस्ट आपको पास्ट पेपर भी पहले तैयार हो जाए ना हर चैप्टर के, तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रूफ में। और एंड पे टाइम भी इतना नहीं होता, तो मेनली पास्ट पेपर से दे। अच्छा, पास्ट पेपर्स में क्या होता है कि सिनेरियोज आते हैं हर चैप्टर के ना, हर यूनिट के, हर चैप्टर के, तो उसके अंदर वो फिर आपको कंडीशंस देते हैं पेशेंट की, और उन कंडीशंस में जो है ना वो पूछते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसके लिए। फॉर एग्जांपल आप इसी में पढ़ेंगे चैप्टर में एक वो होता है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जिसका नाम है एस इनहिबिटर। तो एस इनहिबिटर के बारे में सवाल आता है कि एक पेशेंट है और वो डायबिटिक है, तो अब उसको हाइपरटेंशन भी हो गया है, तो उसको हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए हम कौन से ड्रग देंगे और ताकि उसका डायबिटीज का जो स्टेटस है ये भी ख़राब ना हो। तो इसके अंदर फिर ड्रग ऑफ चॉइस जो है ना एस इनहिबिटर्स बनते हैं, क्योंकि ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से आपने फार्मा को पढ़नी है। होप सो कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी अब। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर स्टिल कोई आप लोगों की क्यूरीज हो तो डू कमेंट एंड आस्क। थैंक यू।